याद रखिए, सबसे बड़ा अपराध अन्याय को सहना और गलत के साथ समझौता करना है। यही बात कही थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, और यही बात देवी अहिल्या ने समझाई ध से धनेश्वर बने धोंडीबा शिंदे को, और उसे समझ में भी आ गई और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। गुनाह क्या था कि वो झूठ का, अन्याय का साथ दे रहा था, गलत का साथ दे रहा था। मगर अब देवी अहिल्या के सामने लगभग असली गुनहगार आ गया है। बात ये कि देवी अहिल्या ने देख लिया है धनेश्वर जो इंसान बना है उसके असली अता पता, और वहाँ पर जो उसे लालच देकर पैसे दे रहा था, इस जाल में फंसा रहा था, वो भी मिल गया है, वो भी मान लिया हमने कि पकड़ लिया है। मगर अब जाहिर सी बात है, यकीनन बात है कि वो मल्हार राव सूबेदार जी तक नहीं पहुंच पाएगा, वो गवाही नहीं दे पाएगा वो इंसान धनाजी सरदार के खिलाफ। तो क्या धना सरदार जी बेगुनाह साबित हो जाएंगे? क्या वो पकड़े नहीं जाएंगे? नहीं, बिल्कुल पकड़े जाएंगे। कैसे पकड़े जाएंगे? क्योंकि धनेश्वर को तो अपराधी बना करके धना सरदार ही लाए थे। बेशक कोई सबूत ना हो यहाँ पर धना सरदार के खिलाफ, मगर ये सबूत काफ़ी है कि आखिर धनेश्वर को वो क्यों पकड़ के लाए। किसने कहा कि ये धनेश्वर है? धय से इसी का नाम है, यही अपराधी था। किसने कहा? कैसे लाए? धना सरदार कहेंगे कि मुझे तो किसी ने कहा था, किसी सैनिक ने कहा था। तो उस सैनिक को लाओ। अब बहुत सारे, मतलब कहते हैं ना कि एक झूठ छिपाने के लिए बहुत सारी झूठ बोलनी पड़ती है। धना सरदार अब अपने ही द्वारा खोदे गए इस खड्डे में गिरते जाएंगे, इस दलदल में फंसते जाएंगे। क्योंकि ना तो उनके पास कोई सबूत होगा। कितने सैनिक लाएंगे कि उसने कहा था, उसने कहा था? वो कितने लोग कहेंगे कि हाँ भाई मैंने ही कहा था? कितने लोग अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार होंगे धना सरदार के लिए? नहीं, कोई नहीं होगा। हाँ, देवी अहिल्या, मल्हार राव सूबेदार जी के जो लाखों मिल जाएंगे उनके लिए, अपनी गर्दन कटवाने के लिए, अपना आशीष देने के लिए उनके लिए, मगर धना सरदार के पक्ष में कोई नहीं मिलेगा। ठीक है, इस बात में फंस रहा है धना सरदार कि आखिर धनेश्वर को कैसे पकड़ के लाया, कैसे साबित किया, कैसे पता लगा कि हाँ यही अपराधी है? किसने कहा था? कहाँ से सबूत मिला था? बताओ। कितने पैसे मिले थे? बताओ, दिखाओ। तब फंस जाएंगे धना सरदार। मतलब एक बात ये कि यहाँ पर फंसना तैयार है। खूब अच्छे वाली बेइज्जती होगी धना सरदार के भरे दरबार में, ये भी तय है। द्वारकाबाई साहेब भी कुछ नहीं कर पाएंगी, ये भी तय है। बेशक बच जाए इस बार भी, हालांकि लगता नहीं कि बच पाएंगे, मगर यदि किसी कारण से बच भी जाएं, हालांकि संभावनाएं बहुत कम है ही नहीं, मगर फिर भी मान लिया कि बच जाएं, तब भी फंसेंगे। कैसे? कि भला एक आम इंसान को, एक नागरिक को, एक निर्दोष इंसान को कैसे इतना बड़ा जो है अपराध उसके सिर मढ़ दिया गया, उसके ऊपर कालिक लगा दी गई और उसे मृत्युदंड तक दिया जाना था। इतनी बड़ी गलती, इतनी बड़ी कमी कैसे कर सकते हैं धना सरदार? तो यहाँ भी जाहिर सी बात है कि पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है धना सरदार को। बेशक यहाँ पर गर्दन बच जाए धना सरदार की कि उसने तो कुछ नहीं किया, वो निर्दोष था, मगर काम में कोताही बरती और इतनी बड़ी कमी बरती कि एक निर्दोष इंसान पर जिंदगी भर का, उसके परिवार पर भी लांछन लग सकता था, कालिक लग सकती थी, और उसे मृत्युदंड दिया जा रहा था भरे गांव के सामने। तो भला कैसे रह सकते हैं धना सरदार अपने पद पर? उन्हें कोई अधिकार नहीं है। जब इतनी सी भी समझ नहीं है उनके अंदर, इतनी बड़ी गलती कर सकते हैं, वो कोताही बरतते हैं अपने काम में, तनिक भी ईमानदारी नहीं है, तनिक भी सूझबूझ नहीं है, तो कैसे अपने पद पर रह सकते हैं? तो देखिए यहाँ पर ये तो तय है, भले गर्दन बच जाए धना सरदार की, मगर पद नहीं बचा पाएंगे, ये तय है। और श्याम जी सुंदर वाला केस भी तो है, उसे किसने खबर दी? वहाँ भी तो जो शक की सुइयां हैं वो धना सरदार की तरफ ही तो हैं। तो इस बार तो पक्का गए धना सरदार काम से।